हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि खाते क्या होते हैं, उन खातों के नियम क्या होते हैं, यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। तो शायद मैंने आपको याद करने के लिए बोला था और आपने याद भी कर लिया होगा। यदि वो रूल्स याद है आपको तो आप जो आज मैं बताने वाला हूँ जनरल एंट्रीज, वो आपको समझ में आ जाएगी। यदि वो याद नहीं है तो आप ये जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। यदि ये नहीं कर पाए तो आप टैली के अंदर एंट्रीज जो होती है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज जो बही खाते में एंट्री करते हैं वो होती है जनरल एंट्रीज, और यही जनरल एंट्रीज जो होती है वो टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर या अकाउंटिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आई कि ये जनरल एंट्री करते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिखवाए थे, आपको बताए भी थे आपको रूल्स। वो रूल्स क्या थे फ्रेंड्स? तो वो रूल्स ये थे, लेकिन वो रूल्स में अलग अलग टाइप के कुछ नियम कायदे कानून थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मेरी जो पर्सनल ट्रिक है वो आप जरूर याद कर लें। तो मेरी पर्सनल ट्रिक जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। मेरी पर्सनल ट्रिक थी ये, क्या कि सबसे पहले तो आपको करना क्या था कि आपको जो नियम थे वो याद करने थे। पर इसमें सारे नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल रियल वाला जो रियल है, रियल का जो नियम है वो आपको केवल याद कर लेना था। यानी कि यहाँ हमने क्या लिखा है, देखो, नियम ही लगाना, जिसमें हमने लिखा था कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपको केवल जो नियम लगाने हैं वो केवल आर वाले पे यानी रियल अकाउंट पे ही लगाने हैं। रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो इसके रूल्स मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बना दिए हैं। एक होता है आना, एक होता है जाना। आना को जो है हम डेबिट करेंगे और जाना को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो रूल है वो याद रख लेना है आपको। ठीक है। अब जनरल एंट्री करने के लिए करना क्या है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि 15,000 रुपए का, नीचे लिखा हुआ रहा देखो ये, कि 15,000 रुपए का माल खरीदा। इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। यानी कि जो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जो बही खाते में एंट्री करनी है, वो कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरी ट्रिक का, वो ये है कि आपको सबसे पहले इस लाइन में से खाते पहचानने पड़ेंगे। खाते को इंग्लिश में बोलते हैं लेजर पहचानने पड़ेंगे। अगर मैं लेजर को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तरह से इनकी मीनिंग है पहचाननी है आपको। इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यूं भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको इसकी इंग्लिश पहचाननी पड़ेगी आपको, वही लेजर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा काम होगा आपका कि फिर जो लेजर आपने पहचाने, उन लेजर्स पे किस किस प्रकार का नियम लगेगा, और नियम पहचानना भी पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो नियम जैसे कि मान लो कि आपने इस पे केस का आपने लेजर बनाया, मान लो, तो इस केस पे वो कौन सा नियम लगेगा, पर्सनल लगेगा, रियल लगेगा या नॉमिनल लगेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है नियम लगाना। तो आपको जो नियम है वो कोई भी लेजर हो जो रियल से संबंध रखेगा उस पे ही आपको रूल्स लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है कि जो भी डेबिट हुआ या जो भी क्रेडिट हुआ, डेबिट को हमेशा ऊपर लिखना है, क्रेडिट को हमेशा नीचे लिखना है। वैसे डेबिट को हम लोग बाय भी बोल सकते हैं और क्रेडिट को हम लोग टू भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको ये जो नियम है, जो ये मैंने लिख रखे पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, उस एग्जाम्पल से पहचानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रख लेने हैं, और चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम लोग जनरल एंट्री क्या होती है वो पहचानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं हमारे एक उदाहरण की तरफ। ये है एक उदाहरण जिसपे हमने लिखा है 20,000 रुपए का माल खरीदा, 20,000 रुपीज का माल परचेज आपने किया है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमारी जो मेरी ट्रिक थी उसका पहला पॉइंट क्या था कि आपको लेजर पहचानने पड़ेंगे। तो लेजर मतलब मीनिंग पहचाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कैसे मीनिंग पहचानते हैं मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये लिखा हुआ है माल खरीदा। माल खरीदा जो खरीदा है, इसकी एक स्पेलिंग होगी, या यूं कहें कि इसका एक लेजर होगा, वो होगा परचेज। तो इसका एक पहला लेजर क्या बनेगा, परचेज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है, पैसा है। पैसे को यहाँ पे बोलेंगे कैश। तो एक तो कैश का बनेगा, दूसरा बन जाएगा परचेज का। तो इसकी पूरे की इंग्लिश बन चुकी है। मतलब इंग्लिश ही बनानी है आपको, यूं कहें एक तरह से। ये का, के की जो भी आता है इसको आप छोड़ दें एक बार के लिए। तो मतलब पहला लेजर क्या बनेगा, पहला लेजर बनेगा परचेज का। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा लेजर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कैश का। ठीक है ना। पैसों का बन गया कैश में, ये देखो यहाँ पे माल खरीदने का बन गया
परचेज। ध्यान रखें माल खरीदा वर्ड आता है तो ही परचेज का बनाना है आपको। बन गया लेजर। अपना दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि आपको जो है नियम पहचानने पड़ेंगे आपको कि भाई किस पे कौन सा नियम लगेगा। तो जो ये परचेज क्या होता है? परचेज माल होता है, तो इसलिए इस पे कौन सा, ये किससे संबंध रखा इसने रियल से संबंध रखा, यानी कि वस्तुगत खाता हुआ ये। ठीक है फ्रेंड्स। अगला कैश। कैश भी क्या है? कैश भी एक वस्तु ही मानी जाती है, तो ये भी रियल अकाउंट हुआ। फ्रेंड्स दोनों रियल ही हो सकते हैं, और हो सकता है एक रियल हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे दूसरा जो पर्सनल भी हो सकता है, दूसरा जो नॉमिनल भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों सेम हो। तो ये पहचानना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? तीसरा पॉइंट था कि नियम लगाना था आपको ना। तो नियम किस पे लगाना था? नियम हमें लगाना था रियल वाले पे। तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही रियल वाले हैं। अब जब दोनों ही रियल वाले हैं, यहाँ पे देखो दोनों रियल वाले आ रहे हैं, यानी दोनों ही वस्तु हैं, तो दोनों में से अब आपको एक चूज करना पड़ेगा। चाहे ये चूज कर लो, भले ये चूज कर लो, एक चूज करना पड़ेगा। तो मान के चला हमने कि परचेज को चूज कर लिया, यानी इसको चुन लिया हमने, तो इस पे हमें रियल के नियम लगाने थे। नियम क्या थे? आपने याद किए होंगे। तो मेरी वैसे ट्रिक में उसमें नियम क्या था कि आना उसको डेबिट करेंगे और जाना तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, जो मैं पूछ रहा हूं वैसे पूछना आपको, कि जब मैंने माल खरीदा तो माल आया या गया? तो जब हमने माल खरीदा तो माल क्या हुआ? आया। जो ही आता है, जैसे वो फॉर्मूले में क्या था कि जो आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या हो गया? ये अपना आप ही ये डेबिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और जब एक डेबिट हो गया तो दूसरा अपना आप ही क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट क्या था कि डेबिट वाला जो भी सेक्शन था, उस डेबिट वाले को ऊपर लिखना था और क्रेडिट वाले को कहाँ लिखना था? नीचे लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पेमेंट लिखने की बात करें तो पेमेंट डेबिट में भी उतना ही लिखना है जितना कि क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो ये सीखा हमने, इसी को ही जनरल एंट्री बोलते हैं, और यही जनरल एंट्री आगे जाके आपकी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि कोई एक पार्टी है जिसका नाम है विनायका। तो विनायका हार्डवेयर से आपने 20,000 रुपीज का माल खरीदा। आपको दिख रहा होगा कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में ज्यादा अंतर नहीं है। पहली लाइन में था 20,000 रुपए का माल खरीदा, और दूसरी लाइन में है विनायका से बस 20,000 रुपीज का माल खरीदा। इतना ही अंतर है कि व्यक्ति का नाम आ गया केवल, एक फर्म का नाम आ गया केवल। तो अब कैसे इसकी जनरल एंट्री की जाए? तो जैसे कि हमने पहले बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेजर मतलब खाते, मतलब मीनिंग के पहचाननी पड़ेगी। तो पहचानते हैं। सबसे पहले एक तो लेजर बनेगा माल खरीदा का। तो माल खरीदा का बनता है, बता रखा है पहले में बता दिया था, परचेज का बनेगा। दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, बस ये पैसा आ गया तो पैसे का बनेगा कैश। तीसरा किसका बनेगा फ्रेंड्स? ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे नाम लिखा रहा है विनायका हार्डवेयर, इसका बनेगा। टोटल मिला के इसमें 3 लेजर बनेंगे, आपके हिसाब से 3 बनेंगे। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने आप, कि जब कभी भी माल खरीदा जाता है तो यदि उसमें व्यक्ति का नाम आता है, किसी फर्म का नाम आता है, किसी कंपनी का नाम आता है, और साथ में केस भी आता है, तो केवल आपको व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम या कंपनी के नाम का ही लेजर आपको क्रिएट करना है, केस का नहीं बनाना। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि विनायका से जब हमने माल खरीदा तो उसको पैसा दे दिया। पैसा देने की बात नहीं की गई है। अगर पैसे देने की बात नहीं की गई है तो मैं इस लाइन को कुछ ऐसे भी पढ़ सकता हूँ। कैसे? कि विनायका हार्डवेयर से 20,000 रुपीज का माल जो है उधार खरीदा, मैं ये भी कह सकता हूँ। ठीक है। जब उधार खरीदा तो कैश तो आएगा ही नहीं, तो लेजर क्या बनेंगे? एक तो इस व्यक्ति विशेष का बनेगा और दूसरा परचेज का बनेगा। तो मतलब पहला लेजर क्या होगा? परचेज का होगा। दूसरा लेजर क्या होगा? इस विनायका हार्डवेयर का होगा। केस का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केस देने की कहीं बात ही नहीं की गई है। केस देने का मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि उसको पैसा दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो 2 ही लेजर बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। मेरी ट्रिक का दूसरा पॉइंट क्या था कि आपको जो है नियम पहचानने थे कि किस पे किस प्रकार का नियम लगेगा। तो सबसे पहले परचेज की बात करते हैं। परचेज जो है क्या है? यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में माल। तो माल क्या हुआ? एक वस्तु हुआ। तो वस्तु के अकॉर्डिंग इसको क्या बना दिया? रियल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं दूसरे का कि ये किस प्रकार का खाता है। तो ये व्यक्ति का नाम आ गया, फर्म का नाम आ गया, इसलिए कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। ये पहचानना था आपको। मेरे ट्रिक का तीसरा पॉइंट क्या था? मेरे ट्रिक का तीसरा पॉइंट था कि आपको नियम लगाने थे। तो नियम किस पे लगाने थे? नियम हमेशा ही हम लोगों को जब भी आर वाला आता है तो आर वाले पे नियम
लगाने होते, इस पे नियम लगाने। तो आर के नियम क्या होते हैं? आर के नियम थे आना और जाना। तो बस आपको यही देखना है कि आया या गया। तो ऑब्वियस बात है, जब हमने माल खरीदा तो माल क्या हुआ? आया। तो आने को क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स? डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट हुआ। जब एक डेबिट हो गया तो ऑब्वियस बात है दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट जो अगर आपने डेबिट में लिखा है वो का वही पेमेंट कहाँ आना चाहिए था? क्रेडिट में आना चाहिए था। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये था, ये थी इसकी जनरल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो खरीदने का मैटर हमने खत्म कर दिया। अब खरीदने के बाद इनको पेमेंट देने की बात करते हैं। तो पेमेंट कैसे देते हैं, चलिए वो सीख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ये कि विनायका हार्डवेयर को 10,000 रुपीज का भुगतान किया, यानी विनायका हार्डवेयर जिससे हमने माल खरीदा था 20,000 रुपए का, उसको 10,000 रुपए हम दे रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री हमें करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मैट्रिक का? कि हमें लेजर बनाना पड़ेगा, मतलब मीनिंग ये पहचाननी पड़ेगी। तो पहचानते हैं, चलिए। सबसे पहले तो नाम आ रहा है विनायका हार्डवेयर का, तो इसका बना लेंगे। दूसरा किसका बनाएंगे? दूसरे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? जो चीज़ हो रही है टेली में, अकाउंटिंग में, उसी का ही लेजर बनता है। तो यहाँ पे पेमेंट देने का काम हो रहा है। इट मीन्स लेजर किसका बनना चाहिए था? एक तो बनना चाहिए था विनायका हार्डवेयर का, और दूसरा बनना चाहिए था केस का, क्योंकि पेमेंट देने का काम हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ भुगतान देने की बात की गई है, तो यहाँ पे आप केस पेड भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो लेजर बन गए। मेरी ट्रिक का दूसरा नियम था कि आपको नियम पहचानना था। तो ये बंदा एक व्यक्ति विशेष का नाम है, कंपनी का नाम है, इसलिए हो गया पर्सनल अकाउंट। बात करते हैं केस की। केस कौन सा अकाउंट हुआ? तो ना तो ये व्यक्ति है, ये एक वस्तु है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, वो रूल्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। यदि याद नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये रूल्स कहाँ से याद करने हैं, यदि आपको ये नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप पढ़ लें, अच्छे से सीख लें आप अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो आपने ये तो पहचान लिया कि कौन सा किस पे किस प्रकार का नियम लगेगा। उसके बाद में आता है कि किस पे रूल लगाए हम लोग। तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो था कि हमें रियल वाले पे पॉइंट पे नियम लगाना था। तो रूल क्या था? वो था आने को डेबिट करेंगे, जाने को क्रेडिट करेंगे। तो जो पैसा है या यहाँ पे ये, अब आपको किस पे रूल लगाना है? तो आपको तो हमेशा आर पे लगाना है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इस आर वाले पे नियम क्या थे? आना और जाना। तो आपको अब ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है? कि जब विनायका को मैंने पैसा दिया, ये आप कर रहे हो सब कुछ काम, ठीक है? तो विनायका को जब आपने पैसा दिया तो पैसा आया या गया? तो पैसा भुगतान किया तो गया है। तो इसका मतलब केस क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जाने को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब अगर ये नीचे वाला क्रेडिट हो गया तो ऊपर वाला क्या होगा? ऑब्वियस बात है डेबिट होगा। दोनों में से अपने को एक पहचानना है कि एक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट में जो ऊपर डेबिट में लिखेंगे वो का वही क्रेडिट में लिखेंगे। ये आपका ये इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगली लाइन आई फ्रेंड्स, जिसमें लिखा गया कि विनायका हार्डवेयर को बकाया भुगतान किया। इसमें कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं की गई है और इसकी जनरल एंट्री करने की बात कही गई। तो कैसे करेंगे इसकी? सबसे पहले वही चीज कि आपको सबसे पहले लेजर पहचानने पड़ेंगे, यानी मीनिंग ये पहचाननी पड़ेगी। तो एक तो बनेगा विनायका हार्डवेयर का, दूसरा बनेगा बकाया भुगतान। बकाया भुगतान मतलब बकाया भुगतान में क्या देते हैं हम लोग? कैश तो देते हैं। तो एक तो वापस विनायका हार्डवेयर का बन गया, दूसरा बन गया केस का, यानी सेम वो के वही वापस से लेजर आपके बनेंगे। यानी ये बकाया भुगतान हो, पूरा भुगतान हो, पूर्ण भुगतान हो, तो ये उस टाइम पे पैसा ही दिया जाता है, तो उसका केस का लेजर ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट था मेरी ट्रिक का, वो ये था कि हम लोगों को नियम पहचानने थे कि कौन सा खाता किस नियम से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये व्यक्ति विशेष हुआ तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ये वस्तु हुई तो रियल अकाउंट हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा ट्रिक था मेरा जिसमें लिखा हुआ था कि आपको नियम लगाने थे। तो नियम किस पे लगाने थे? हमें हमेशा ही आर वाले पे नियम लगाने हैं। आर के रूल्स क्या है फ्रेंड्स? आर के रूल है आना और जाना। तो जब आपने भुगतान किया विनायका को तो पैसा आया या गया? ऑब्वियस बात है गया। तो गया तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको एक समझ में आ गया कि एक क्रेडिट होगा तो दूसरा अपना भी क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रही बात पेमेंट की कि पेमेंट कितना लिखूं, तो फ्रेंड्स विनायका से माल कितना खरीदा था आपने? 20,000 का। उसके बाद अभी पिछले
जो अपने पिछली जो एंट्री की थी जनरल एंट्री, उसमें पेमेंट कितना लिखा था 10,000 रुपीज़ का, तो 20 में से 10 तो दे दिए थे उसको, अब कितना बाकी रह गया, 10 ही तो बाकी रहा, वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो ये माल खरीदना और उसको पेमेंट देने का काम हो गया है। अब माल बेचने की बात करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई 45,000 रुपये का माल बेचा, ये क्लाइंट लिख रही है, इसकी जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहला काम क्या है, मेरी ट्रिक वाला वही बात कि सबसे पहले आपको लेजर पहचानने पड़ेंगे। तो लेजर पहचानने के लिए एक लेजर बनेगा केस का, क्योंकि यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है। दूसरा लेजर बनेगा माल बेचने का, माल बेचने का बनेगा सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो था कि आपको नियम पहचानना था कि किस पे कौन सा नियम लगेगा। तो ये भी वस्तु है फ्रेंड्स और ये भी वस्तु है, कैसे पता चला, ये देखो ये माल लिखा हुआ है, तो दोनों ही रियल हुए। तीसरा पॉइंट था मेरा नियम पे, जो नियम था वो लगाना, तो नियम किस पे लगाना था, हमेशा आर वाले पे लगाना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दोनों ही आर वाले हैं, यदि दोनों ही आर वाले हैं तो आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो मान के चले आपने चूज किया इस आर वाले को, यानी कि सेल्स वाले को, माल बेचने को। ठीक है, तो अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछना है, तो आर वाले के नियम थे आना और जाना, तो उसके अनुसार अपने आप से क्वेश्चन पूछना है वो ऐसे कि जब हमने माल बेचा तो माल आया या गया, तो आने को डेबिट करते हैं, जाने को क्या करते हैं क्रेडिट। इसका मतलब जो सेल्स है वो क्या हुआ आपका, वो क्रेडिट हुआ। जब एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा अपना भी क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि आपसे क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है, बस ये ध्यान रखना। आता है उसे डेबिट कर दे, जाता है उसे क्रेडिट कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगले में हमने लिखा कि राज एंड कंपनी को 10,000 रुपए का माल बेचा। अब की जनरल एंट्री करने की बात की गई है, तो क्या करें, तो अब की बार हम लोग लेजर क्या बनाएंगे, तो सबसे पहला लेजर बनेगा राज एंड कंपनी, क्योंकि नाम लिखा गया, ऑब्वियस बात है। दूसरा लेजर क्या बनेगा फ्रेंड्स, सेल्स बनेगा, ये देखो माल बेचने का बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैश का तो क्यों नहीं बनाया हमने, तो मैं पिछले वीडियो में पिछले जो जनरल एंट्री थी उसमें मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। वो ये कि जब कभी भी हम लोग माल खरीदते हैं, अब मैं साथ में एक लाइन जोड़ देता हूँ, जब कभी भी माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं, तब कभी भी व्यक्ति विशेष का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम आ जाता है और साथ में केस भी आता है, तो आपको केस को नहीं लिखना होता। अर्थात मैं इस लाइन को कुछ ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि राज एंड कंपनी को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, यानी यहाँ पे कहीं पे भी पैसे लेन देन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि पैसे प्राप्त हुए अगले से, इसीलिए यहाँ पे केस का नहीं बनेगा। तो फिर से 2 ही लेजर बने, क्योंकि आप ये बता दूं कि कम से कम 2 लेजर आपको बनाने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स, कम से कम 2 लेजर आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ लेजर 2 से ज्यादा जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। अब आपको नियम लगाने हैं, तो नियम किस पे लगाएं, नियम लगाने के लिए हमें आर वाले पे नियम लगाना है, ऑब्वियस बात आपको पता भी है। जब आपको ये पता है तो नियम भी पता होंगे, नियम क्या है इसके, आना और जाना है। तो आपको बस यही तो पता करना है कि जो सेल्स है, माल है जो आया है गया है। अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि माल बेचा तो माल गया ही है, तो माल जाने को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब सेल्स का पता चल गया ये क्रेडिट है, तो राज एंड कंपनी क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में जितना भी पेमेंट लिखा है वो आप यहाँ पे लिख दें, डेबिट में भी उतना लिखे और क्रेडिट में भी उतना ही लिखे। चलिए आगे चलते हैं। तो माल बेचने का काम हमारा खत्म हो गया। अब जिनको माल बेचा उनसे पैसा ले लेते हैं। तो लाइन लिखी हमने कि राज एंड कंपनी से 10,000 रुपए प्राप्त हुए। अब आपको जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 लेजर अपने को लेजर पहचानने पड़ेंगे। लेजर पहचानने के लिए एक तो ये नाम दिखा रहा, देखो राज एंड कंपनी, इसका लेजर बनेगा। ठीक है, दूसरा किसका बनेगा फ्रेंड्स, कि दूसरा बनेगा केस का। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो एक तो ये नाम आ गया, दूसरा यहाँ पे उससे प्राप्त क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पैसे का काम हो रहा है ना, केस का काम हो रहा है, इसलिए केस का लेजर बनाया। ओके, 2 लेजर बन गए। मेरी ट्रिक का दूसरा नियम था नियम पहचानना कि इस पे ये जो केस है इस पे कौन सा नियम लगेगा, यानी पी लगेगा, आर लगेगा या एन लगेगा। तो ऑब्वियस बात है ये एक वस्तु हुई तो आर लगेगा, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम हुआ इसलिए ये पी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा तीसरा पॉइंट था नियम लगाना। तो नियम किस पे लगाने हैं, नियम हमेशा आर पे लगाने हैं। नियम क्या हुए फ्रेंड्स, आना और जाना। तो ये साफ साफ लिखा फ्रेंड्स, प्राप्त हुआ मतलब आया तो केस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, डेबिट होना चाहिए। जब ये डेबिट हो गया तो दूसरा अपना भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने माल बेचने और माल खरीदने का काम मैंने आपको बता दिया है सारा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स अगला जो आता है वो आता है कि हमने एक एसेट्स जो खरीदते हैं ना, वो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो एक ना जैसे हमने लाइन लिखी है कि फर्नीचर खरीदा हमने 10,000 रुपीज़ का, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेजर बनेगा फ्रेंड्स, एक तो बनेगा केस का, दूसरा बनेगा फर्नीचर का। आप सोच रहे होंगे कि ये खरीदा का क्यों नहीं बना, यानी परचेज क्यों नहीं बना, आप ये सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं पे भी माल खरीदा नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर माल खरीदा नाम आता तो ही परचेज का बनाते। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, माल खरीदा नाम आता है तो ही परचेज का बनता है, वरना नहीं बनाते हम लोग। अब एक दूसरा इसका अच्छा कारण ये भी हो सकता है, या मैं ये समझाना चाहूंगा, ये बेस्ट कारण है इसका, कि परचेज क्या होता है। परचेज वो होता है जिसको बाद में सेल करेंगे, मतलब बाद में बेचेंगे माल को। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को ही परचेज किया जाता है। अदरवाइज हम लोग जो ये एसेट्स होती है उसको तो काम में लेंगे, उसको हम लोग बेचने के लिए थोड़ी काम में लेंगे, बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, व्यापार में काम में लेने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए ये कभी परचेज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से दो लेजर बने केस और फर्नीचर का। उसके बाद आपको ये पहचानना है कि इसमें ये किस किस खाते से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही आर खाते से संबंध रखते हैं, क्योंकि फर्नीचर भी वस्तु हुई और केस भी वस्तु हुई। उसके बाद नियम की बात करते हैं, तो दोनों में से एक पे नियम आपको लगाना है। तो मान लो आपने फर्नीचर पे नियम लगाया, तो रूल क्या है, आना और जाना। तो अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया या गया। तो ऑब्वियस बात है कि जब हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, तो आने को क्या करते हैं फ्रेंड्स, डेबिट करते हैं। ठीक है, जब एक डेबिट हो गया फ्रेंड्स, तो दूसरा अपना आप ही क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी पैसा गया तभी आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जैसे मैंने बताया आपको, फर्नीचर खरीदा यानी ये वस्तु खरीदी हमने कोई। अगर ये एक एसेट्स की जनरल एंट्री आपको आ गई, तो किसी भी टाइप की आप एसेट्स की एंट्री ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, गाड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदो आप, ये ऐसे ही जनरल एंट्री होनी है। मतलब यहाँ पे जो फर्नीचर है, यहाँ पे ही वो दूसरी वस्तु का नाम आना है, और वो डेबिट ही होना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो आ ही नहीं है सब व्यापार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक से सभी आप एंट्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है फ्रेंड्स खर्चे की एंट्री, ये पैसे उधार लेने की देने की एंट्री जो करते हैं, वो एंट्री कैसे होती है। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि राजेश से 50,000 रुपये उधार लिए। अब इसकी जनरल एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो लेजर पहचानने पड़ेंगे। तो लेजर पहचाना तो हमने एक तो बनाया केस का, क्योंकि पैसे लिखे आगे सामने लिखे आ रहे हैं। दूसरा बनाएंगे हम लोग फ्रेंड्स इस व्यक्ति विशेष का, राजेश का। अच्छा, आप सोच रहे हैं उधार का क्यों नहीं बना रहे। तो फ्रेंड्स उधार होगा, मतलब उधार में क्या लिया होगा, उधार में कैसे तो लिया होगा, या दिया होगा तो क्या दिया होगा, कैसे दिया होगा। तो इनके नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, पैसों का ही बनेगा। ठीक है, अगला काम क्या है फ्रेंड्स, अपने को पहचाने कि कौन सा खाता, ये जो लेजर है वो किस खाते से संबंध रखते हैं। तो जो केस है वो भी रियल अकाउंट हुआ, वस्तु हुई ना, और ये नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये कौन सा खाता हुआ, पी खाता हुआ, पर्सनल हुआ। तीसरा पॉइंट था नियम किस पे लगाने हैं हमें, नियम हमें लगाने हैं हमेशा आर वाले पे, इस पे रियल वाले पे। रूल्स क्या है इसके, आना और जाना। तो ये साफ साफ लिखा फ्रेंड्स कि राजेश से 50,000 रुपये हमने उधार लिए, हमने लिए ये। ठीक है, तो पैसा आया कि गया, तो पैसा आया है, तो आने को क्या करते हैं फ्रेंड्स, आने को करते हैं डेबिट, इसलिए ये डेबिट हुआ। जब ये डेबिट हुआ तो दूसरा अपना आप क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रेडिट हो गया। तो इस प्रकार से पैसे लेने और देने का हम लोग, उधार लेने देने का टाइम की एंट्री, इस टाइप की एंट्री इस टाइप में हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब करते हैं हम लोग आहरण की एंट्री। वैसे आहरण क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, यदि नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लें आप अच्छे से, जिसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, अच्छे से जानकारी दी है, उसको आप अच्छे से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आहरण किया, इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री करने के लिए आपको लेजर पहचानना पड़ेगा। तो एक लेजर बनेगा फ्रेंड्स ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि आहरण को ड्राइंग बोलते हैं, तो ड्राइंग का ही लेजर बना। दूसरा किस रूप में किया, देखो ये लिखा 6,000 रुपये, तो केस का बनेगा, दो लेजर बन गए। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो ड्राइंग है वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष इसको निकालता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई लेजर बनाना। दूसरा पॉइंट हो गया कि कौन सा नियम लगता है इस पे, तो इस पे पी लगेगा, और ये केस जो वस्तु हुई तो इस पे रियल वाला लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट था फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट जो मेरे ट्रिक में था वो ये था कि नियम किस पे लगाने हैं। तो नियम हमेशा हमें आर पे लगाने हैं। आर के नियम फ्रेंड्स क्या हुए कि आना और जाना। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ड्राइंग क्या होता है कि आपका परिवार का सदस्य कुछ लेके चले जाता है, वस्तु लेके जाए चाहे पैसे लेके जाए, वो ड्राइंग होता है। तो जो पैसे लेके चला गया तो व्यापार से पैसा गया ना, ये तो रूल हुआ कि आना डेबिट करेंगे, जाना क्रेडिट करेंगे। तो व्यापार से यदि कोई परिवार का सदस्य पैसा लेके चला गया तो पैसा क्या हुआ, पैसा क्रेडिट हुआ ना फ्रेंड्स। तो अगर ये पैसा क्रेडिट हो गया तो ड्राइंग अपना भी क्या हो गई, डेबिट हो गई।
तो ये रूल्स आपको अच्छे से समझने हैं फ्रेंड्स, याद करने ही पड़ेंगे तब जाके ये आपको समझ में आएगा, वरना कभी आप इसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको खर्चों की एंट्री कैसे करते हैं। तो हमने लिखा दुकान का किराया यानी जो रेंट होता है वो चुकाया, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे लेजर रेंट का, क्योंकि दुकान का किराया चुकाया हमने। दूसरा बनाएंगे हम लोग क्या चुका है, पैसों के रूप में चुका है, तो केस का बनेगा, 2 लेजर बने। तो फ्रेंड्स अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये किस खाते से संबंध रखते हैं। तो रेंट जो है फ्रेंड्स वो नॉमिनल अकाउंट हुआ, क्योंकि ना ये व्यक्ति है ना ये वस्तु है, या यूं कहें इसका चित्र बनाकर दिखाओ रेंट का कि कैसा बनता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट हुआ। दूसरा जो केस है वो पर्सनल हुआ, क्योंकि सॉरी रियल हुआ, क्योंकि ये वस्तु हुई। मेरी ट्रिक का तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें रूल्स लगाने हैं, तो किस पे लगाने हैं, रियल वाले पे लगाने हैं। तो रियल के रूल्स क्या हुए फ्रेंड्स, आना और जाना। ठीक है, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा, कैसे पूछूंगा कि जब हमने किराया दिया दुकान का तो पैसा आया या गया, तो पैसा गया, गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब ये केस क्रेडिट हो गया तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से आप लोग आराम से इनको जनरल एंट्री को कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रियल ही क्यों बताया, ये रियल की पूंछ पकड़ के क्यों रखी मैंने, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि तीनों रूल्स को लेके चलोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार समझ में आने लग गया फिर आप तीनों रूल्स को लगा के ही एंट्री करनी है, क्योंकि हर जगह ये आर वाला रूल्स लागू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो स्टार्टिंग के लिए मैंने ये रूल्स वाला, ये जो रियल वाला है नियम वो लगाया है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं रियल से थोड़ा आगे चलता हूँ, मैं आपको नॉमिनल अकाउंट का भी जो रूल्स है वो लगा के बताता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद होने चाहिए। वो क्या है कि समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करें, समस्त लाभ और आय को क्रेडिट करें। तो जो रेंट पेड है यानी दुकान का किराया, आपको ये समझना है कि आपके लिए फायदा है या घाटा है। तो साफ साफ लिखा हुआ है चुकाया, तो मतलब आपको घाटा हो रहा है। तो रूल क्या कहता है फ्रेंड्स कि समस्त खर्चों और हानियों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हो रहा है डेबिट, देखो। तो आप चाहे तो रियल अकाउंट के अनुसार करो, चाहे नॉमिनल अकाउंट्स का अनुसार करो, आपको रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप दोनों का अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता कि आर के अकॉर्डिंग ही करना है, थोड़ा इजी होता है आर के अकॉर्डिंग, यही बात है केवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लास्ट एंड फाइनल एंट्री है फ्रेंड्स ये कि यदि कोई व्यक्ति विशेष काम स्टार्ट करता है, जैसे लिखा हुआ है कि राजश्री हार्डवेयर वाले ने 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लेजर बनाएंगे, साफ साफ लिखा केस, तो केस का बनाएंगे। दूसरा लेजर बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग राजश्री का। ठीक है, जो भी जिसने भी पैसा लगाया उसका। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि व्यापार शुरू किया, इसका क्या बनेगा। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि जब व्यापार स्टार्ट करते हैं उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल बोलते हैं। तो ये पूरा एक लेजर बनेगा फ्रेंड्स राजश्री कैपिटल, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि राजश्री की पूंजी। पूंजी लगाने वाला कौन था, राजश्री है ना, तो इसलिए पूरा लेजर बनेगा राजश्री कैपिटल। 2 लेजर बना दिए। मेरी ट्रिक का दूसरा पॉइंट था कि नियम पहचानना था आपको। तो नियम पहचानने में केस क्या हुई, वस्तु हुई, तो रियल अकाउंट हुआ। राजश्री क्या हुआ, नाम हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। मेरी ट्रिक का तीसरा पॉइंट था कि आपको नियम लगाने थे। तो मैंने क्या बताया था आपको, आर पे नियम लगाने हैं। तो सही बात है, आर पे नियम लगा सकते हैं आप लोग, पर थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। और आपको बताना चाहूंगा शुरुआत में आप डीपली नहीं सोचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आर के रूल्स नहीं लगाने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आर के रूल लगाने से गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, डीपली सोचना पड़ेगा। डीपली आप शुरुआत में नहीं सोचेंगे, आप उल्टा बताएंगे आप, तो डीपली नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसके रूल्स लगाने हैं, यहाँ पे आपको पर्सनल के रूल्स लगाने हैं फ्रेंड्स। तो पर्सनल के रूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करे, ये रूल्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राजश्री ने पैसा लगाया है, कि पैसे देने वाला कौन है, राजश्री है। तो रूल्स क्या कहता है कि देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो पी है वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा अपना भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसको हमने पी के अनुसार किया। तो फ्रेंड्स मैंने आखिर तक आपको रियल के अकॉर्डिंग भी बता दिया, नॉमिनल के अकॉर्डिंग भी बता दिया और पर्सनल के अकॉर्डिंग भी बता दिया। ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, रियल के अकॉर्डिंग आप करें, अगर रूल्स आर वाला आ रहा है तो जल्दी समझ में आएगा। बस मैं इसका बोलूंगा, जब व्यापार शुरू करते हैं तो इस पर आप आर का जो आर का जो रूल्स है वो नहीं लगाना है फ्रेंड्स। यदि इस पर आर का रूल्स लगाओगे आप थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा, डीपली आप शुरुआत में नहीं सोचोगे, इसलिए आपको पी के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स। जनरल एंट्री समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया छोटा सा। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। या हम अभी शुरू कर रहे हैं, शुरुआत है हमारी, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है हमें भी समझाने के लिए। तो आपको अगर हमें कोई सजेस्ट भी करना हो तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।